धर्मेंद्र प्रधान देंगे इस्तीफा, मोदी सरकार मानेगी प्रदर्शनकारियों की मांग। आपको बता दें कि इस वक्त की बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है। सीजेपी के आंदोलन को हल्के में लेना मोदी सरकार पर भारी पड़ गया है। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाना मोदी सरकार की सबसे बड़ी भूल बन गया है। मोदी सरकार की तरफ से पहले ये दावा किया जा रहा था कि आंदोलन को देश का समर्थन नहीं है, भीड़ भी नहीं दिख रही है, सोशल मीडिया की पार्टी है और आंदोलन भी सोशल मीडिया पर ही चल रहा है। लेकिन अब जब युवा सड़क पर उतर आए, पूरे देश भर का युवा दिल्ली में इकट्ठा हो गया, जंतर मंतर पर पैर रखने की जगह नहीं मिल रही, तमाम वीडियो सामने आए और देश की जनता अब सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए उतर आई है, तब जाकर सरकार बातचीत के लिए तैयार होती दिख रही है। सरकार की तरफ से अब कहा जा रहा है कि वह प्रदर्शनकारियों से बात करने को तैयार है और जगह भी प्रदर्शनकारियों के मन मुताबिक ही चुनी जाएगी। प्रदर्शनकारियों की मांगों पर विचार को भी सरकार तैयार हो गई है और कुछ मांगों को पूरा भी किया जा चुका है। सोनम वांगचुक से मिलने के लिए जेपी नड्डा खुद मेदांता अस्पताल पहुंच गए, उनका हालचाल जाना, लेकिन अब देर हो चुकी है, बहुत देर हो गई है। उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान का बहुत देर हो जाए दोस्तों, उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर पीएम मोदी ही मुश्किल में फंस जाएंगे। जिस तरह से युवाओं का आंदोलन तेज होता दिख रहा है, उसके बाद सरकार हरकत में जरूर दिख रही है, लेकिन अब उससे ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रदर्शन को लेकर किया क्या जाए, क्योंकि मोदी सरकार की अब तक नीति रही है प्रदर्शनकारियों से बात ही नहीं करने की, उनकी मांगों पर विचार ही नहीं करना है। लेकिन अब मोदी सरकार मुसीबत में घिर चुकी है और इसी पर आपको बता दें कि जो है खबरें निकलकर सामने आ रही है कि कैसे देश भर के युवाओं ने इस सरकार को झुका दिया है। मोदी सरकार को देश के युवाओं ने झुका दिया। 56 इंच का सीना अब झुका हुआ दिख रहा है, क्योंकि मामला पीएम मोदी के इस्तीफे तक पहुंच गया है और जब पीएम को अपनी कुर्सी हिलती दिख रही है, खिसकती दिख रही है, तो सरकार की सारी हेकड़ी निकल गई है। कल तक जो सरकार इस आंदोलन की तरफ ध्यान तक नहीं दे रही थी, यहाँ तक कि पेपर लीक हुआ और उसके चलते जो है 20 से ज्यादा छात्रों ने अपनी जान दे दी। इस पर दुख जताने के बजाय पीएम मोदी विदेश यात्रा पर लगे हुए थे और अब जब अपनी कुर्सी पर बात आई तो पेपर लीक के खिलाफ एक्शन की बात करने लगे हैं। संसद में चर्चा के लिए राजी हो गए हैं, वांगचुक से मुलाकात भी कर ली गई है, यानी सरकार अब सरेंडर करती दिख रही है। जंतर मंतर पर बढ़ती भारी भीड़ को देखते हुए ऐसा दिख रहा है कि सरकार कॉकरोच के सामने झुक सकती है, या ये कहें कि झुक गई है। देश की जनता ने मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया है। नतीजा संसद से लेकर सड़क तक पहले सरकार घिरी हुई थी, लेकिन अब सरकार झुकी हुई है। कल तक जब विपक्ष संसद के अंदर पेपर लीक पर चर्चा की मांग कर रहा था, तब सरकार इसे सुनने को राजी नहीं थी। संसद को स्थगित कर दिया जा रहा था, यहाँ तक कि राहुल गांधी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करनी पड़ी, लेकिन तब भी सरकार ने इस मांग को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने पीएम हाउस के बाहर जो है धरना दिया, तो राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया। आप सभी ने देखा, वो सारे वीडियो सामने आए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख जो अखिलेश यादव है, उनको भी हिरासत में लिया गया। और उससे पहले सत्र के पहले दिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में इस मुद्दे को उठा रहे थे, तब उपराष्ट्रपति ने उन्हें टोक दिया था। लेकिन अब जब सरकार हिल रही है, जब सरकार फंस रही है, देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं, लाखों युवा इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, जंतर मंतर पर एकजुट हो गया है, विपक्ष भी युवाओं के साथ आ गया है, संसद के बाहर काले कपड़ों में प्रदर्शन किया जा रहा है, तो सरकार अब चर्चा के लिए राजी हो गई है। संसद में अब पेपर लीक पर चर्चा की जाएगी, यानी सरकार ने 25 दिन से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की पहली मांग तो मान ली है, लेकिन तब जब सरकार को सत्ता जाने का डर दिखाई दिया। इसके अलावा जो सरकार मिलना तो दूर की बातचीत है, यहाँ तक कि आपको बता दें कि वो बात करने के लिए भी नहीं तैयार थी। सोनम वांगचुक से मिलने अस्पताल अब पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने बीती रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से मुलाकात की है। जी हाँ, हालचाल जाना है। इसके अलावा हाईकोर्ट के उस आदेश को भी बहुत आसानी से सरकार ने स्वीकार कर लिया है, जिसमें उसने कहा कि वांगचुक को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर देना चाहिए, जबकि इससे पहले सरकार इसके लिए जो है किसी भी कीमत पर राजी नहीं हो रही थी। लेकिन बढ़ते आंदोलन ने अब हर मोर्चे पर सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया है और डर सिर्फ कुर्सी का है, लेकिन ये डर जो है अच्छा है। मोदी सरकार का झुकना बता रहा है दोस्तों, अब उसे डर लग रहा है, कुर्सी जाने का डर दिखने लगा है। लोकतंत्र की ताकत का एहसास इस सरकार को भी हो गया है और यही वजह है कि अब प्रदर्शनकारियों की एक और मांग मान ली गई है।